हूँ आपके साथ किरण सिंह। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन खबरों पर। वही खबर बालघाट से है, जहां वसुंधरा राजे समर्थक शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और बहुत ही जल्दी पानी की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। व साथ ही पेड़ लगाने एवं पेड़ों की रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक किया और बताया कि पेड़ जहां है जीवन भी वही है। आगामी दौर में फिर से महारानी साहिबा वसुंधरा राजे को फिर से एक बार सीएम के रूप में लाने का आश्वासन दिया। बताया कि हमारा संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। वहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि मतलब टैंकरों से लोग अपने पानी की पूर्ति कर रहे हैं। मैं बालघाट की बात करता हूँ तो बालघाट ग्राम पंचायत के अंदर भी पानी की समस्या है जी। कुछ लोगों के घरों में पानी आ रहा है तो कुछ लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, नहीं पहुँच रहा है। कोई पहाड़ के नीचे है, कोई पहाड़ के ऊपर है, उनके घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि पानी की समस्या का समाधान हो। और साथ साथ में वन विभाग से भी एक आग्रह करना चाहूँगा कि बरसात का मौसम है, बहुत अच्छा सीजन चल रहा है जी। मैं ये कहूँगा कि अपने क्षेत्र के अंदर जहाँ भी पेड़ पौधे लगाए जाए उनकी सुरक्षा की गारंटी वन विभाग देता है जी। तो वन विभाग की जो कर्मचारी है मैं उनसे कहूँगा कि जगह जगह पेड़ पौधे बांटे जाएँ जी, ग्रामीणों को बांटे जाएँ। मान लीजिए आप 1000 पेड़ बांट रहे हो तो आपका जो पौधा है वो 800 पौधा आपको तैयार मिलेगा जी, क्योंकि आप पेड़ बांटोगे नहीं तो पेड़ मिलेगा कहाँ से। नर्सरी जगह जगह लगाई जाए। हंसराज जी, मैं बीच में आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा जी। पढ़ने में भी हम लोगों ने सबने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, तो वो कहते हैं कि जहाँ वृक्ष है जीवन वही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वृक्ष लगाना कितना ज़रूरी है? मैं हर चीज़ मानता हूँ कि पेड़ पौधों से, देखो अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा पीपल के पेड़ से कितनी ऑक्सीजन मिलती है जी, नीम के पेड़ से कितनी ऑक्सीजन मिलती है। कैलाश जी, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ जितने भी पीपल के पेड़ हैं जी, पीपल के पेड़ पुराने हैं हेमेंद्र जी सर। नया पौधा हमको कहीं दिखाई देता है जी, क्योंकि नया पौधा कोई लगाता ही नहीं है जी। पुराने जितने पेड़ है, हमारे बुजुर्गों ने जो पेड़ लगाए पीपल के, नीम के, बरगद के, वो पुराने पेड़ है। नए पेड़ भी तो मैं जानना चाहूँगा वन विभाग के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो टीम है, वो किस प्रकार कार्य कर रही है? क्या वो सुरक्षा कर पा रही है? नहीं, सुरक्षा तो देखो बरकरार चल रही है, परंतु नए पौधों की मैं बात करता हूँ, नए पौधे उनको लगाने चाहिए जी। तो अब तक आपकी नज़रों में मतलब वन विभाग के द्वारा या आपके ग्राम क्षेत्र से आपके सदस्यों के द्वारा पेड़ लगाए गए थे? हाँ, मेरे द्वारा करीब 400 पौधे लगाए गए थे नीम के। नीम के पौधे मैंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को जगह जगह ला करके दिए थे और नीम के पौधे लगाए गए थे। सर, मैं जानना चाहूँगा आपके क्षेत्र में जो विसन बांध है तो उसमें इस समय जो बरसात हुई थी उसमें कितने पानी की आवक हुई है और क्या उससे थोड़ा बहुत आपको पानी की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा? बेसन संबंध बांध में काफ़ी दिनों से सब 99 की बात करता हूँ, 99 के अंदर बांध भरा था जी सर। करीब 17-18 फीट पानी आया था, उसके बावजूद मैंने उसमें पानी नहीं देखा। कितने वर्ष हो गए सर? उसमें 7-8 फीट पानी लास्ट आता है जी, और उसमें फर्स्ट बरसात में करीब 8.5-9 फीट पानी आया था, लेकिन आज सूख करके वो पानी 5-6 फीट रह गया है जी सर। क्योंकि बरसात होती नहीं है। एक बरसात हुई थी और दूसरी बात क्या है, जगह जगह एनीकट बन चुके हैं तो वो पानी नहीं आ पहुँच रहा है। हंसराज जी, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। आप वसुंधरा राजे समर्थक जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आपके संगठन द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं और इस संगठन के क्या उद्देश्य हैं? रंगत जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैं उस क्वेश्चन का आंसर बड़े हंसते दूंगा जी। मैं महारानी साहिबा का एक सेवक हूँ और मैं काफ़ी दिनों से महारानी साहिबा के नेतृत्व में हूँ। सन 2000 मैं 10 से बात करूँ तो 2010 में तब मैं पढ़ता था जी, तब से मैं महारानी साहिबा की सेवा को देखते देखते लगातार चलता आ रहा हूँ। सर 2003 में जब महारानी साहिबा फर्स्ट में आई थी जी, तो बड़े चेहरे खिले थे कि एक हमारे महारानी साहिबा राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर उभरी थी। लगता है आप बीजेपी से बहुत ही स्नेह करते हैं। मैं काफ़ी दिनों से बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा बीजेपी का हूँ, बीजेपी का ही रहूँगा जी। बट मैं तो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि महारानी साहिबा को हम एक बार 2023 में पुनः राजस्थान की सीएम देखना चाहते हैं और हमारे यही उद्देश्य है। हमारी 100 बातों की एक बात है कि हम इनको एक ही उद्देश्य लेकर चलते हैं। हम जगह जगह हमारे दौरे करते हैं, हमारे क्षेत्र में मैं युवा साथियों के साथ में घूमता हूँ, मैं युवा मंच का जिलाध्यक्ष हूँ। तो मैं तो एक चीज़ चाहता हूँ, महारानी साहिबा को हमारे जो महारानी साहिबा हैं उनको एक बार पुणे 2023 में
तो क्या आपको लगता है कि उन्हें पुनः दोबारा सीएम देख करके हमारी समस्या करेंगे, 200 पार करेंगे, हमारी समस्याओं को 200 ही सीटें हमारी होंगी जी, हमारी समस्या उसके लिए तला पाएंगी नहीं। बिल्कुल, आपकी समस्या, क्षेत्र की समस्या महारानी साहिबा पहले भी कर चुकी हैं जी। आपने देखा होगा सन 2003 में जब बनी थी राजस्थान में क्या हालत थी, हालत सुधारी। 2013 में दोबारा आई, जब देखा होगा आपने क्या हालत थी, सुधारा। मतलब बार बार महारानी साहिबा आती है और हालत सुधार के ही जाती है। तो यकीनन आप कह सकते हो कि फिर से मैं दावे के साथ कहता हूँ महारानी साहिबा दोबारा से एक बार सीएम बने। जी सर, नमस्कार। वहीं खबर विराटनगर से है, जहां विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पावटा पंचायत समिति चुनाव को लेकर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के द्वारा भरे गए नामांकन की जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उपखंड कार्यालय में पावटा चुनाव चिन्ह शाम 4 बजे वितरित किए गए। वहीं आपको बता दें कि पावटा उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि पंचायत समिति पावटा के कुल 23 वार्डों में 91 आवेदन पत्र प्राप्त किए थे, जिसमें 18 आवेदन अस्वीकृत हुए और 9 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए। उसके पश्चात 20 वार्डों में कुल 64 प्रत्याशी मैदान में उपस्थित हैं। चुनाव प्रचार में जनसभा एवं रैली के बारे में सवाल पूछने पर बताया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए जनसभा एवं जुलूस की अनुमति नहीं है और प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करेंगे तथा एक वाहन की अनुमति के साथ ड्राइवर के साथ 4 व्यक्तियों की अनुमति दी गई। पंचायत समिति पावटा में कुल 23 वार्ड है। 23 वार्डों में कुल नामांकन की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक कुल 91 आवेदन प्राप्त हुए थे। अगले दिन 17 अगस्त को इसकी छंटनी थी, जिसमें से 18 आवेदन अस्वीकृत हुए और कुल 73 आवेदन इसमें शेष बचे। आज 3 बजे तक नाम वापसी का अंतिम दिन था। आज 9 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस लिया है। इस तरह से अब 23 वार्डों में कुल 64 अभ्यर्थी वैध नामांकन वाले शेष रह गए हैं वार्ड वाइज, और इनमें से आरक्षण है। इस तरह से और इन 64 अभ्यर्थी जो बचे हैं, इन सबको चुनाव चिन्ह का आवंटन हमने कर दिया है। 3 जो प्रोटोकॉल है, जनसभा चुनाव कोविड को ध्यान में रखते हुए जनसभा बिल्कुल बंद है। सिर्फ जो उम्मीदवार हैं वो घर घर जाकर के, डोर टू डोर जाकर के अपना प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही इस चुनाव में सिर्फ एक वाहन की अनुमति है, जिसमें अधिकतम 5 आदमी ड्राइवर उसके अलावा 4 आदमी ही एक वाहन मिलेगा, उसी से प्रचार प्रसार। किसी प्रकार की जनसभा रैली जरूर इसकी कोई परमिशन नहीं। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां भादरा रोड स्थित प्यारी बहना मूक बधिर अनाथ आश्रम का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर आश्रम की मूक बधिर बालिका सपना ने केक काटा तथा इस मौके पर आश्रम संचालक सोनू चारण ने प्रेस वार्ता में बताया कि मूक बधिर पीड़ित और समाज से दुत्कारी हुई महिलाओं की मदद के उद्देश्य से प्यारी बहना मूक बधिर अनाथ आश्रम की स्थापना 18 अगस्त 2013 को की गई थी। आपको बता दें कि महज 7 जरूरतमंद महिलाओं से शुरू हुए संस्था के पास अब समाज व परिवार से तिरस्कृत की गई मूक बधिर 60 अनाथ महिलाएं हैं, जो खुशी से इस अनाथ आश्रम में अपना जीवन जी रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संस्था के पास दानदाताओं के सहयोग से बनाया गया स्वयं का भवन है। भविष्य में भी संस्था की ओर से नौहर में जयपुर की तर्ज पर हाई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने की योजना है। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष सुमन मेडल मेहरा ने बताया कि संस्था की ओर से अभी तक 3088 महिलाओं का पुनर्वास करवाया जा चुका है। उन्होंने नागरिकों से इस पुनीत कार्य में सभी से भविष्य में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम आश्रम उपाध्यक्ष मंजीत कौर, कोषाध्यक्ष मोहन लाल, सचिव प्रेमदान व प्रवक्ता राजेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। महिला की जो परिवार की उसको संभालना, सबसे पहले लेडीज का ही फर्ज बढ़ता है, अपने बच्चों को संभालना, अपने परिवार को, सास ससुर को। मेरी भी जिम्मेवारियां हैं, मैं ये नहीं कहती कि मेरी ये जिम्मेवारियां नहीं हैं, परंतु उन जिम्मेवारियों के अलावा मुझे इन महिलाओं की ज़्यादा दिखी, क्योंकि आज फैमिली है, बड़ी सिस्टर है, वो संभाल रही है बच्चों को, परिवार को। जो मेरी बेटी अभी 15-16 साल की, वो समझदार है, वो अपने आप को संभाल पा रही है। परंतु आज अपने प्यारी बहना संस्थान में 60 के लगभग मंदबुद्धि माताएं बहनें हैं। मैं उनको माँ बोलती हूँ, वो मुझे माँ बोलती है, उनको लाड प्यार दिया जाता है,
और उन महिलाओं के साथ मिलके और उनके साथ जब मैं उनको नहलाती धुलाती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, खाना खाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि शायद मेरी बेटी से पहले इनको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि आज इनका परिवार नहीं है, इनके हम सब हैं और एक महिला ही दूसरी महिला का दुख समझ सकती है। आज देखो हम सोशल मीडिया के थ्रू आपको जो भी दिखाते हैं, संस्थान ने बिल्डिंग बनाई है, संस्थान का ये सहयोग आया है, मतलब 50% हम आपको दिखा रहे हैं। और जो एक संस्थान जो सबसे इन माताओं का, हम जो महिला स्टाफ है, महिलाओं के प्रति क्या क्या समस्याएं होती है, किस स्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये हमें महिलाओं को ही पता है। मंजीत मैडम भी है, मैं और यहाँ महिला स्टाफ हमने जो 2 डे के लिए 2 नाइट के लिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। इन माताओं को ऐसे ही नहीं पता है कि हमें कपड़े किस तरीके से डालने चाहिए, हमें खाना किस तरीके से खाना चाहिए, हमें किस तरीके से हमें बैठना चाहिए। तो इनको सब तरह की बातें सिखाई जाती है, क्योंकि मंद बुद्धि मीन्स ये होता है कि जो दिमाग है उसकी उनकी जो नसें होती हैं वो काम नहीं करती, जिससे उनको सोचने, समझने, बोलने, रहने ऐसी कोई स्थिति का नहीं पता। वो कहते हैं कि अपना जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर है। आज हमारे दिमाग चल रहा है तो हम आपसे बात कर रहे हैं, खाने की पता है भी हमें क्या खाना खाना है क्या नहीं है, बट इन महिलाओं को ऐसा कुछ नहीं पता, इसलिए इनको जैसे मंद बुद्धि है हमारा भी बोला जाता है। इनकी सेवाएं जो करता बहने हैं, जो बस स्टैंड पर रेलवे स्टेशन पे रहती है, क्या इनके साथ क्या अत्याचार नहीं होता? इनके साथ भी होता है, क्योंकि ये बता नहीं पाती, ये बयान नहीं कर पाती। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के भी यही करती हूँ कि ऐसी भी, मैं तो परिवार से सबसे पहले तो परिवार को हाथ जोड़ के उनसे एक निवेदन ही कर रही हूँ कि हमारे परिवार में अगर कोई बहू बेटी है या खुद की बेटी है या कोई बहन है, वो मंद बुद्धि हो जाती है, उनका दिमाग की जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, तो हमें उनकी घर पे ही केयर करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए। तो अगर फैमिली, अगर परिवार इन माता बहनों को संभाल लेगी तो ऐसे अनाथ आश्रम खोलने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं आज संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज वो 63 नहीं, मैं तो 6,000 मानूंगी, क्योंकि एक परिवार में एक मंद बुद्धि महिला को नहीं संभाल पाते और आज संस्था 60 महिलाओं को संभाल रही है, 60 महिलाओं को संभाल रही है, उनका खाना पीना, लालन पालन सब तरीके से कर रही है। तो मैं हाथ से आप जुड़े हैं, इसके बाद जीवन में क्या परिवर्तन पाया है? सर, संस्थान से जुड़ने के बाद मैंने बहुत कुछ पाया है। वो कहते हैं कि इंसान का अगर व्यक्तित्व जीवन में माने तो एक मान सम्मान होता है। मैं पैसों को बड़ा नहीं मानती, मैं इंसान की इज्जत को बड़ा मानती हूँ। आज प्यारी बहना संस्थान का नाम हर देश में गूंज रहा है। मैं ये इंडिया के अलावा 8-9 कंट्री ऐसी है जिसमें आज प्यारी बहना संस्थान नौहर का नाम गूंज रहा है, और वो आज इसी वजह से गूंज रहा है क्योंकि प्यारी बहना संस्थान ने समाज में, इस इंडिया में, इस भारत में महिलाओं के लिए, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर एक भाई एक महिला की भी मदद कर देगा नहीं तो उनको भी मैं सैल्यूट करूंगी। और आज तक प्यारी बहना संस्था है जो अपने राजस्थान में एक हनुमानगढ़ जिला डिस्ट्रिक्ट नौहर, जो नौहर डिस्ट्रिक्ट का नाम आज 7-8 कंट्री में है कि वहां पर ऐसे ऐसी मंद बुद्धि महिलाओं की सेवा की जाती है। तो मान सम्मान हमने पाया सर, और मैं बड़ी खुश हूँ जब भी संस्थान की टीम कहीं निकलती है तो चर्चा करते हैं कि ये प्यारी बहना संस्था है जो मंद बुद्धि माता बहनों के लिए काम करती है। विकास को लेकर संस्था निरंतर कार्यरत रहेगी और अभी जो आगामी वर्ष में एक नया मुद्दा महिला सुरक्षा को लेकर के संस्थान वैसे तो काम कर रही है, लेकिन आगामी वर्ष में संस्थान एक PBS टीम बनाएगी जिसमें 20 से 35 वर्ष की आयु के 3 महिलाओं को और 2 पुरुषों को रखा जाएगा जो महिला सुरक्षा को लेकर के काम करेंगे। आगामी 1 वर्ष यानी 18 अगस्त 2022 तक वो टीम केवल हनुमानगढ़ जिला स्तर पर काम करेगी। जिला स्तर पर पिछले 1 साल के अंदर जितने महिलाओं से संबंधित प्रकरण हैं या जितने निदान हुए हैं, जितने पेंडिंग पड़े हैं, हम वादे के साथ कहते हैं कि आगामी 1 वर्ष में उससे घट के संख्या आएगी। और महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर के हर प्रकार से महिला सुरक्षा को लेकर के वो टीम काम करेगी, चाहे दहेज के मामले हो, चाहे मारपीट के मामले हो, चाहे छेड़छाड़ के मामले हो, उनकी इन्वेस्टिगेशन करके संस्थान अपने स्तर पे यानी एक जांच एजेंसी के रूप में काम करेगी और अच्छे काउंसलर के रूप में संस्थान टीम है अपना काम करेगी।
खबर विराटनगर से है, जहां विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के पावटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने सड़क मार्ग क्रॉसिंग पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आपको बता दें कि ट्रैफिक कर्मी एवं स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा ले जाया गया। दुर्घटना में घायल मोटरसाइकिल सवार का चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर उसकी हालत गंभीर होने पर कोटपुतली BDM हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। अभी हमारे CHC हॉस्पिटल में पेशेंट आया था कल्याण से है। RTA का पेशेंट का हेड इंजरी है, उसके आईज में भी ब्लीडिंग हो रही है। उसका अपन ने प्राथमिक उपचार करने के बाद कोटपुतली BDM हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया है। अभी पेशेंट की स्थिति तो स्टेबल है, फिर भी आगे CT स्कैन आगे के लिए वो वहाँ पर कार्रवाई करेंगे। खबर जनपद गोंडा से है, जहां जनपद गोंडा थाना क्षेत्र कटरा बाजार में दबंगों का दबंगई व गुंडागर्दी करने का सिलसिला चरम सीमा को पार कर गया। मामला जनपद गोंडा थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत बेरमपुर का है, जहां पीड़ित ने आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने पर तहरीर देकर पूरे मामले से थाना प्रभारी निरीक्षक को अवगत करवाया। वहीं आपको बता दें कि भ्रष्ट अपराधियों के विरुद्ध कटरा पुलिस कार्रवाई न करके बल्कि भ्रष्ट अपराधियों का हौसला बुलंद कर रहे हैं। पीड़ित को न्याय न मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि जनपद के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक भ्रष्ट अपराधियों के विरुद्ध क्या एक्शन लेते हैं। क्या नाम है आपका? सादिया। ग्राम पंचायत कौन सा है? बैरमपुर काराबगिया। अच्छा, क्या है आपका पूरा मामला? हम तर गाय लगाए के लिए आयत रहे, बहुई लोग पाछे से घेर के और खेत पास गिराए खूब माइन लाठी डंडा से हमार पूरा 7 किलो दूध उल्ट दिन टिफिन भी उठाए ले गए दूध। हमका घसीट के पानी में खूब बोर बोर मारिन, हम पानी 3 कुल्ला तक के 4 पिल गई नहीं। अभी हमरे जाम तक पलटी हुई है। कौन मारा और है? मोबाइल छीन ली नहीं हमार। शमसुद्दीन ने मारा है, इस्लामुद्दीन मारी नहीं, शहनाज मारी नहीं, सबा मारी नहीं। हाँ, और हमारे लड़की को भी मारी पकड़ी तो घसीटे लिए जात रहे, तब दूसरे अन्य लोग रास्ता जाते रहे, मोटरसाइकिल रोक के तब छीन लेके लड़के हमारा आए हैं। तो इस पर स्थानीय थाने पर तहरीर दिया है? हमने तहरीर दिया है, देखो का करत हैं का नहीं करते हैं। एक नहीं कई तहरीर हम दे चुके हैं। हमारे आदमी का भी मारी नहीं। इससे पहले मारी? हाँ, तहसील थाना दिवस वाले दिन मारी नहीं। और हमारे पेड़ भी काटत रहे तब दिए हैं। एक दिन में 2 तहरीर दिए हैं कि आज काल कार्रवाई हुई, कुछ नहीं हुआ। आज गए थे, काल लाई थे शमसुद्दीन का, लेकिन एक को दिन हुआ कोई पुलिस नहीं गई पूछे कि हाँ का किए हो। हमारा आदमी इतना चोट है दिमाग में, पेट में, गर्दन उनके नहीं घूमत है जितना मारी नहीं। शमसुद्दीन है और इस्लामुद्दीन और शहनाज सबा सब। और यही कहीं कि काहे गई एसपी दिए तहरीर। तो एसपी आपने तहरीर दिया है? हाँ, एसपी दिया है वो शनिवार वाला। जी। तो इससे कहीं तू अपने आदमी लेके जात हो दिए हो, तुमका 2 जन से खत्म कर देवे और सारा प्रॉपर्टी तुम्हारा कब्जा कर देवे। कौन कह रहा है ये बात? शमसुद्दीन, इस्लामुद्दीन, शहनाज सबा। हाँ। तो क्या थाना प्रभारी निरीक्षक इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे क्या? कुछ नहीं कार्रवाई हुई है। अब ऐसे है कि आज बुलेबे काल बुलेबे, आज कई दिन होगा, 5वां 6वां दिन है और कुछ नहीं हुआ। तय दिए हैं लड़की को पकड़ मारी ना और घसीटे लिए जाए अपने घर, तो अन्य लोग छोड़ाई नहीं लड़की खमरे कि आप बहुत गलत काम करत हो। हाँ, आप लड़की को क्यों छुए हो? खबर ललितपुर से है, जहां कस्बा बासी के निकट तहसीलदार ताल बेहट ने बालू से लदे एक ट्रैक्टर को रोक लिया। जब ड्राइवर से बालू से संबंधित कागजों की जानकारी मांगी तो ड्राइवर घबरा गया और किसी भी तरह के कागज नहीं दिखा पाया। तो तहसीलदार ने अवैध खनन में ट्रैक्टर को सीज कर चालान करवा दिया। देश की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए VVD भारत TV। नमस्कार।